अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये सबक नंबर 17 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इन तीनों को पढ़ा था, यहाँ तक। इसमें की जो किस्में थी 5 किस्में, 5 किस्मों में से हमने सिर्फ 3 किस्मों को पढ़ा था, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसे हमने छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा तवील हो गई थी। और आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम इन दोनों को पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन यानी इसमें जिन्स या मादा, और फिर दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत। सबक शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहनी है कि आप तो इंग्लिश सीख रहे हैं और हमारी वीडियो से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप कोशिश किया करिए कि वीडियो की लिंक आप दूसरे ग्रुप में जिनमें आप मुंसलिक हैं उनमें भेज दिया करिए। और आपके वो अहबाब, दोस्त यार जो आपसे मुंसलिक हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और जो मदारिस में पढ़ते हैं या फिर उलमाए कराम, उनको भी आप इस कोर्स से जोड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो बेचैन हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उनके अंदर ख्वाहिश है लेकिन उन्हें माहौल नहीं मिल पा रहा, ना ही उनको कोई सिलेबस मिल पा रहा है। वो परेशान हैं और पैसे भी उड़ा रहे हैं कोर्स के चक्कर में, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, लेकिन उन्हें वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है एक छोटे भाई की हैसियत से, कि आप हमारी वीडियोस की लिंक आप दूसरे ग्रुप में इरसाल कर दिया करिए और कोशिश करिए कि तलबा को इस कोर्स से आप जोड़िए। क्योंकि अगर आप तलबा को जोड़ेंगे, उलमा को जोड़ेंगे, तो वो किसी और को जोड़ेंगे, फिर वो लोग किसी और को जोड़ेंगे। ये सिलसिला तादेर चलता रहेगा और ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी सदक़े जारिया होगा। बस हमारी एक यही ख्वाहिश है कि आप फ्री में सीखिए, फ्री में लोगों को जोड़िए, बस सवाब की उम्मीद है। चलिए अब बिला ताख़िर आज का सबक स्टार्ट करते हैं। ये मटेरियल नाउन है, देखिए इसमें जिन्स या मादा, इसको आप मेरी ज़बानी समझ लीजिए कि कोई भी इसम या नाउन जिससे किसी ऐसे मादे या जिन्स का इल्म हो जिससे दूसरी चीज़ें वजूद में आ सकें, बनाई जा सकें। जैसे कि आप बोर्ड पर देखें, यहाँ पे लिखा है गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना। तो सोने से कई सारी चीज़ें बनती हैं, अलग अलग चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें वजूद में आती हैं। जैसे कि औरतों के ज़ेवरात वगैरह अक्सर सोने ही से बनते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए है सिल्वर, चांदी, चांदी के भी बहुत सारे सामान आते हैं, ज़ेवरात भी बनते हैं। यहाँ पे लिखा देखिए कॉपर, COPPER, कॉपर मतलब होता है तांबा। तांबे से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अभी आप जहाँ पे बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप आसपास नज़र दौड़ाइए तो आपके घर में भी सिल्वर, तांबा और ये सोना भी, अगर आप अपने घर के ख़वातीन पे नज़र डालेंगे तो सोना भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, 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 ALUMINIUM, एल्यूमिनियम, इससे भी सामान बनते हैं। ये दिखा है, यहाँ पे लिखा ब्रास, ब्रास मतलब होता है पीतल, पीतल से भी चीज़ें वजूद में आती हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी से तो बेशुमार चीज़ें बनती हैं, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं इंसानों का। और यहाँ पे देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें वजूद में आती हैं, हमारी ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें प्लास्टिक ही की बनती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा पर्ल, पर्ल, ठीक है, PEAR, पर्ल मतलब होता है मोती, मोती से भी चीज़ें बनती हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है डायमंड, डायमंड मतलब होता है हीरा। तो ये सारे जो आपको इसमें दिख रहे हैं, जो नाउन दिख रहे हैं, इनसे चीज़ें वजूद में आती हैं, दूसरी चीज़ें बनती हैं, ढेर सारे सामान बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, वजूद में आती हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। ये मटेरियल आप कई बार सुने होंगे, मटेरियल, मटेरियल कहाँ है, किस मटेरियल का बना है, यानी चीज़ें उससे निकल के वजूद में आती हैं। उससे अंगूठी भी बनती है, उससे पायल भी बनता है, उससे झुमके भी बनते हैं, बाली भी बनता है, ब्रेसलेट भी बनता है, माला भी बनता है। इसी तरीके से और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वजूद में आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ऐसे जो इसम होते हैं, इनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। यहाँ पे देखिए हमने एक एक जुमला लिख दिया है। यहाँ पे गोल्ड का जुमला है, गोल्ड इज़ कॉस्टली, सोना महंगा है। सिल्वर वाज कॉस्टली, चांदी महंगा था। यहाँ पे लिखा है कॉपर वाज चीप,
तांबा सस्ता था। एल्यूमिनियम वाज नॉट कॉस्टली, एल्युमिनियम ये महंगा नहीं था। और यहाँ पर लिखा है ब्रास इज माई फेवरेट, पीतल मेरा पसंदीदा है। और इसी तरीके से देखिए वुड मतलब लकड़ी, इसका भी एक जुमला हमने बनाया है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी ये कुर्सी जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए मेड ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, इसको इंशाल्लाह हम तफसील से आगे पढ़ाएंगे। बंदा जब वादा कर रहा है तो इंशाल्लाह पूरा करके रहेगा, आप परेशान मत होइए, आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा प्लास्टिक, यहाँ पे लिखा दैट गिलास इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पे भी मेड ऑफ इस्तेमाल हुआ है। ये सब आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा कि वो गिलास प्लास्टिक का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गिलास है, और यहाँ पे है चेयर, यहाँ पे है ब्रास, और यहाँ पे एल्युमिनियम, ये सब क्या है मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से देखिए एवरीवन लाइक्स पर्ल, हर शख्स ये मोती पसंद करता है, इसका मतलब हुआ हर शख्स मोती पसंद करता है। ये प्रेजेंट का जुमला है, इसको भी इंशाल्लाह आगे पढ़ाया जाएगा। अभी आप इस पर गौर करिए, देखिए यहाँ पे है मटेरियल नाउन। इसी तरीके से है डायमंड इज वेरी प्रीशियस, हीरा बहुत कीमती है। तो यहाँ पे देखिए डायमंड या मटेरियल नाउन है। इस तरीके से अब आपको कहीं भी ऐसा इसम मिले जिससे दूसरे मादे का इल्म होता हो, दूसरी चीज़ें निकल के वजूद में आती हों, बनती हों, तो आप वहाँ पे फ़ौरन याद कर लीजिएगा कि यह है मटेरियल नाउन। चलिए अब समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, यानी इसमें कैफियत। इसमें इंशाल्लाह हम थोड़ा तफसीली पढ़ेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसकी तारीफ, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको कहते किसको हैं। यानी ऐसा इस्म या नाउन जिससे किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई या बुराई, या फिर हरकत और हालत, या फिर हिकमत और कैफियत, या फिर अमल और फेल, इस तरह की चीज़ें अगर जाहिर होती हों, मालूम होता है, तो उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बात और ये समझते चलें कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि और इसमें के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे है मार्कर है, इंसान है, पहाड़ है, इन सारी चीज़ों को हम छू सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसे हम छू नहीं सकते हैं, और इनको हम सूंघ भी नहीं सकते हैं, इनको हम देख भी नहीं सकते हैं, बस खाली इनको हम महसूस कर सकते हैं। इस वजह से इनको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इसमें कैफियत। तो बोर्ड पर देखिए हमने पहले सिफत में अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से आते हैं वो लिख दिया है, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया अमल, अमल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आते हैं, और हालत में। तो हमने तीन चीज़ें बोर्ड पर लिखी हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसको सिफत। देखिए यह है विटनेस, विटनेस मतलब होता है गवाही, गवाही ये हो गया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम बोल देंगे गवाह तो ये सिफत हो जाएगा, ठीक है। ये गवाही है क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से है डार्कनेस मतलब तारीकी, काइंडनेस मतलब होता है रहमदिली, गुडनेस मतलब होता है अच्छाई, गुड जिसे बोलते हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, गुड के आगे क्या लगा दिया, नेस लगा दिया, गुडनेस। यहाँ पे भी नेस लगाया, यहाँ पे नेस लगाया, यहाँ पे नेस लगाया, तो क्या हो गया ये अच्छाई। इसी तरीके से देखिए है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ये वाई अलग से लगा है, ठीक है। ये पहले था ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, वाई लगा के क्या बना दिया ईमानदारी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए विजडम, विजडम मतलब अक्लमंदी, ये बना है वाइस से, WISE, वाइस मतलब होता है अक्लमंद, उसी से विजडम बना है मतलब अक्लमंदी, दानिशमंदी। यहाँ पे देखिए लिखा लेजीनेस, लेजीनेस मतलब सुस्ती, ये दरअसल था लेजी, LAZY लेजी था, तो नेस लगा के क्या बना दिया सुस्ती, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से देखिए पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब होता है सजा, पनिश मतलब होता है सजा देना, और आखिर में क्या है मेंट, MENT मेंट लगा के क्या बना दिया सजा, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया है ऊपर का हिस्सा जो है ये अमल, अमल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से आते हैं। यहाँ पे देखिए एक्शन, एक्शन मतलब होता है काम, अमल काम, अमल, तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा लाफ्टर, लाफ्टर मतलब होता है हंसी, हंसना ये फेल हो गया, हंसना ये फेल हो गया, ये है हंसी, तो हंसी को क्या बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा है थेफ्ट, थेफ्ट, थेफ्ट THEFT, थेफ्ट मतलब होता है चोरी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारा। अगर हम कह देंगे चोर तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है हरकत या फिर तहरीक को बोलते हैं। तो ये अमल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन थे।
इसी तरीके से नीचे देखिए, ये नीचे का जो खाना है कि हालत में अबस्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से आते हैं वो दिया हुआ है। जैसे कि चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना, अभी तक हमने पढ़ा था चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब होता है बचपन। आगे क्या है, हुड लगा के क्या बना दिया है, बचपना, हुड, हुड बचपना हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बॉयहुड मतलब लड़कपन, बॉय मतलब होता है लड़का और हुड लगा के बना दिया लड़कपन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए स्लेवरी, स्लेवरी SLAVERY, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी, ये भी हालत का पता चल रहा है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम ये फ्री से बना, देखिए फ्री मतलब आज़ाद, बोलते नहीं मैं फ्री हूँ आओ मुलाकात कर लो, फ्री के आगे डम लगा दिया, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, इसका मतलब है आज़ादी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए यूथ, यूथ मतलब होता है जवानी, ये यू था YOU मतलब तुम, तुम उसी के आगे TH लगा दिया, यूथ मतलब होता है जवानी। तो ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, जो अमल है, हालत है, सिफत है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। और ऐसा कोई कायदा कानून नहीं कि आप हर जगह NES लगा देंगे, या फिर यहाँ पे देखिए MENT मेंट लगा दिया, या फिर यहाँ पे देखिए TION लगा दिया आगे, और यहाँ पे देखिए है हुड HOOD हुड लगा के बना दिया। आप बना नहीं सकते हैं, ये पहले से बन के आता है। लेकिन ऐसी चीज़ें अगर आपकी नज़र के सामने आ जाए जिनसे किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई, बुराई या फिर हरकत, हालत, हिकमत, कैफियत और अमल वगैरह जाहिर हो, तो उनको बोलते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब इंशाअल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अबस्ट्रैक्ट नाउन का पता कैसे लगाएं, कौन कौन सी चीज़ें आखिर में आती हैं, तो हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये किन से बनता है। ये 3 चीज़ों से बनता है। पहला है ये नाउन यानी इसम से बनता है, इसमें से अबस्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे कि अरबी में होता है कि फ़ेल से इसमें फ़ाइल बनता है, इसमें मफ़ूल भी बनता है, सिफ़त मुशब्बा भी बनता है, इसमें मुबालगा भी बनता है। तो ऐसे इंग्लिश में भी होता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये पहले नाउन यानी इसमें से बनता है, दूसरा ये फ़ेल यानी वर्ब से बनता है, तीसरा ये एडजेक्टिव यानी सिफत से बनता है। तो पहले देखते हैं नाउन का। देखिए यहाँ पे था चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब होता है सिर्फ बचपन, हुड लगा के क्या बना दिया, चाइल्डहुड मतलब बचपना, ये इसमें था, अब ये क्या हो गया, अबस्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरीके से फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, यहाँ पे शिप लगा के क्या बना दिया, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती, अब ये अबस्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ये इसमें था। इसी तरीके से फेल से बनता है यानी वर्ब, VERB वर्ब से बनता है। यहाँ पे देखिए ओबे, ओबे मतलब होता है इताअत करना, फर्मा बरदारी करना, OBEY ओबे। अब तो उसी ओबे के आगे देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, एंस बना दिया है, एंस बढ़ा दिया है और DI भी लगा दिया है, तो क्या हो गया ये, फर्मा बरदारी मतलब ओबीडियंस, ओबीडियंस, ओबे के आगे एंस लगा दिया, ओबीडियंस मतलब फर्मा बरदारी। अब ये अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये फेल था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, तरक्की करना, परवान चढ़ना, नशोनुमा पाना, और उसी के आगे क्या लगा दिया, देखिए TH बढ़ा दिया, ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रो से ग्रोथ बन गया, तो अब ये क्या हो गया, तरक्की, इजाफा, नशोनुमा। ये फेल था, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव यानी सिफत से भी अबस्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए काइंड मतलब होता है रहम दिल, तो इसके आगे क्या लगा दिया, नेस, NESS नेस लगा के क्या बना दिया, काइंडनेस, तो ये हो गया अबस्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ये था सिफत, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार, इसी के आगे क्या लगा दिया, सिर्फ T बढ़ा के क्या बना दिया है, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ये सिफत था और ये अबस्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो आप जहन में रख लीजिए कि 3 चीज़ों से अबस्ट्रैक्ट नाउन वजूद में आता है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। ये देखिए 13 चीज़ें हैं, ये लाइन में हमने जो लिखा है और इस तरफ ये 13 चीज़ें हैं जो हम किसी इस्म यानी नाउन या फिर फेल यानी वर्ब या फिर सिफत यानी एडजेक्टिव के आगे लगा देंगे तो वो अबस्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। यानी अगर आप मुख्तसर अल्फाज में कहें
कि किन अल्फाज के ज़रिए अबस्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, या फिर हम कैसे पता लगाएं कि अबस्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। तो 13 चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आर वाई अगर आखिर में आए तो वो क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे है इंट्री, इंटर मतलब होता है दाखिल होना, इंट्री, देखिए आर वाई लगा है मतलब दाखिला। यहाँ पे देखिए ANCE भी आखिर में आता है तो अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि अटेंड मतलब होता है हाजिर होना, अटेंड। उसी के आगे देखिए क्या लगा है, ANC अटेंडेंस मतलब हाजिरी। यहाँ पे देखिए है नेस से भी अबस्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे है काइंड था मतलब रहमदिल, आगे नेस लगा दिया, काइंडनेस मतलब रहमदिली। हुड भी आखिर में आता है तो अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। जैसे कि चाइल्ड था, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे लिख दिया चाइल्डहुड, बचपना। AGE एज भी आखिर में आता है तो उससे भी अबस्ट्रैक्ट नाउन का इल्म होता है। जैसे कि यहाँ पे करेज AG देखिए यहाँ पे लिखा करेज मतलब हिम्मत। TION ये बहुत आम है, आपको हर जगह मिलेगा। TION शन की आवाज़ होती है, शन। तो किसी भी इसम है या फिर फेल है या फिर सिफत के आखिर में अगर TION आए तो आप समझ जाइए कि यह है अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि है इनवाइट मतलब होता है दावत देना, इनविटेशन मतलब दावतनामा। देखिए यहाँ पे शन दिया, इनविटेशन, इनवाइट के आगे लगा दिया। और ये भी है शन की आवाज़ निकलती है, SION शन। कभी शन की आवाज़ निकलती है और कभी जा की आवाज़ निकलती है। जैसे कि कन्फ्यूज़न तो यहाँ पे है प्रोफेशन तो यहाँ पे है प्रोफेशन। देखिए यहाँ पे आखिर में शन लगा हुआ है मतलब कारोबार। इसी तरीके से शिप, जैसे है फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, आगे लगा दिए शिप, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। इसी तरीके से MENT मेंट भी आ जाए आखिर में तो उससे भी पता चलता है कि ये अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत है। जैसे यहाँ पे था अरेंज मैरिज बोलते हैं, या बोलते हैं कुछ सामान अरेंज करो, आप शादी कैसे अरेंज करेंगे मतलब तैयारी कैसे करेंगे। तो ये फेल था, ये वर्ब था। उसी के आगे क्या लगा दिया, मेंट हो गया, अरेंजमेंट मतलब तैयारी। एंस आखिर में आए तो उससे भी पता चलता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि यहाँ पे साइलेंस मतलब खामोशी। इसी तरीके से ANCY भी आखिर में आता है। जैसे कि वैकेंसी मतलब होता है खाली जगह जो पोस्ट होती है मुलाजिमत की। ANCY आया वैकेंसी, देखिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ENCY भी आ जाता है। जैसे कि अर्जेंट होता है, अर्जेंट मतलब ज़रूरत, बहुत ही ज़रूरत। तो उसी का क्या लगा दिया, ANCY मतलब अर्जेंसी मतलब फौरी ज़रूरत। इसी तरीके से VERY भी आखिर में आता है। जैसे कि स्लेव मतलब होता है गुलाम, SLAVE स्लेव मतलब होता है गुलाम। उसी का क्या लगा दिया है, देखिए VERY स्लेवरी, देखिए स्लेवरी मतलब गुलामी। इसी तरीके से ब्रेवरी, देखिए ब्रेव मतलब होता है बहादुर, BRAVE ब्रेव मतलब होता है बहादुर। उसी का आगे क्या लगा दिया है, RY, यानी ये कुल मिला के VERY लगा दिया। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। तो ये 13 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, मेरे इल्म में अभी 13 चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 हैं और यहाँ पे हैं 10 चीज़ें। अगर किसी इसमें है या फेल है या सिफत के आखिर में आ जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अबस्ट्रैक्ट नाउन है। ये इस सबक का आखिरी हिस्सा है, इसे आप जहन में बसा लीजिए कि आर्ट्स यानी फ़नून, महारत की जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी उलूम हैं, इसी तरीके से साइंस वाले जितने भी उलूम हैं, सारे के सारे अबस्ट्रैक्ट नाउन में शुमार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया कारपेंट्री, ये फ़न से ताल्लुक़ रखता है। पोएट्री शायरी, इसी तरीके से है ग्रामर, नहव सर्फ, म्यूज़िक मौसीकी, इसी तरीके से है ज्योग्राफी, स्पेलिंग देख लीजिए GEOGRAPHY, ज्योग्राफी मतलब जोग्राफिया। और यह है लास्ट में
मैथमेटिक्स मतलब हिसाब किताब या फिर रियाजी, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स मतलब हिसाब किताब। फिर यहाँ पे देखिए है फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स मतलब इल्म तबइयात, इस कायनात ज़मीन व आसमान के दरमियान जितने भी उलूम हैं उनको बोलते हैं इल्म तबइयात। यहाँ पे दिया है बायोलॉजी, बायोलॉजी BIOLOGY, बायोलॉजी मतलब इल्म हयात, जितनी भी जानदार चीज़ें इस दुनिया में हैं उन सारी चीज़ों की जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को बोलते हैं इल्म हयात। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है साइकोलॉजी, इल्म नफ्सियात, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। इसके अलावा भी और आप तलाश सकते हैं, आपको बहुत सारे उलूम मिलेंगे जो आर्ट्स यानी फ़नून या फिर साइंस से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो इस तरह के जो उलूम होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में शुमार होते हैं। बस आज हम यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और आप कमेंट ज़रूर करिए। आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपनी खामियों का अंदाज़ा नहीं होगा, हमें मालूम नहीं होगा कि हमारे साथी किस तरीके से वीडियो देख रहे हैं, कैसे मश्क कर रहे हैं। कोई खामी हो तो आप बताइए, वीडियो अच्छी है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।